हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आपने क्लास को ज्वाइन किया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आपको बच्चों याद होगा कि इससे पिछली क्लास में ना जब हमने एक्सरसाइज 1.1 को भी शुरू कर दिया था और उसमें कितने सवाल कर लिए थे बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 की मैं बात कर रहा हूँ, हमने सवाल 3 तक बच्चों ख़त्म कर लिए थे, जैसा आप उसमें देख सकते हैं। तो आज बच्चों, आज किसकी बारी है? सवाल नंबर 4 की, एक्सरसाइज 1.1 की, और सवाल नंबर 4 आपका यहाँ पर है। तो आपको पता है बच्चों, हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे कि हमें क्या दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। तो सवाल बच्चों देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 क्या है उसकी बात करते हैं। और आपको बच्चों सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमने आपको समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा कैसी होती है, उसको लिखने की 2 विधियां कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती रोस्टर वाली जिसमें कॉमा आता है बच्चों, और दूसरा हमारा क्या था, समुच्चय निर्माण विधि, जिसमें ऐसा आता है सच दैट करके। तो आपको मैंने सब कुछ बता रखा है और उसी का यूज़ फिलहाल आगे के सवालों में आपका होने वाला है। तो सवाल पढ़ते हैं बच्चों, देखिए बच्चों सवाल 4 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। सवाल क्या है, हमें जो समुच्चय दे रखे हैं बच्चों, देखिए जैसे कि 1 2 3 4 जो भी होंगे इसमें आगे, उसको किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप आप देखिए, देखो आपको मैंने बताया है, पर एक हल्का सा मैं हिंट आपको और दूंगा कि क्या बताया था। तो बच्चों देखो, समुच्चय निर्माण रूप में कुछ ऐसा नहीं आता था, जैसे x लगा दिया, x सच दैट x ऐसा है, कुछ आपको मैंने ऐसा बताया था ना, इस प्रकार से कि भैया ये जो होता है वो हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो हमें बच्चों इन सबको इस रूप में लिख के बताना है कि x सच दैट और x को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आइए बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें, इसका आप देखेंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब बच्चों आपको मैंने ये बताया था, जब भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा तो ये तो बच्चों कंफर्म है, ये तो आएगा मंझला ब्रैकेट, ये तो आपको मैंने बताया था फिक्स से आना, x सच दैट ये भी आना है, पर उसके आगे हमें इस प्रकार लिखना होता है जो दिए हुए समुच्चय को परिभाषित कर दे कि हाँ, कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में आपको शुरू कर रहा हूं और यहां में क्या लिखूंगा, उसका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप। मतलब हमने क्या लिखा दिया कि बच्चों जो सवाल दे रखा है उसका समुच्चय निर्माण रूप यहां पर आ रहा है। अब देखिए क्या होने वाला है बच्चों, जो हमें दे रखा है उसमें आप देखेंगे कि कॉमा दे रखा है, तो कॉमे का मतलब वो रोस्टर रूप दे रखा है, जैसे 3, 6, 9, 12, ये हमें रोस्टर रूप दे रखा है जैसा आपको हमने बताया था। अब बच्चों आप इसमें एक ध्यान दीजिए, देखो 3, 6, 9, 12 आ रहा है। मतलब एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो यहां पर 3 का पहाड़ आ रहा है, कहां तक, 4 तक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो अब हम बच्चों जो इसका देखो बनाएंगे ये समुच्चय निर्माण रूप, इसी प्रकार बना देंगे। बस आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी है, हम बाकी साथ साथ आपको बताते रहेंगे और आसान तरीका। देखो तो आपको बच्चों मैंने क्या बताया, x सच दैट तो कन्फर्म में आएगा ही आएगा। अब यहां पर मुझे ऐसा लिखना है x का मान जो इस पूरे समुच्चय को परिभाषित कर दे कि हाँ भाई, अगर मैं x को इस प्रकार लिखता हूं तो ये हमारा पूरा समुच्चय आ जाएगा। देखो अब तो बच्चों मैंने एक काम किया, x सच दैट आपको मैंने बता दिया है, यहां पर क्या होगा, x बराबर, देखिए देखो सिंपल काम है। आपको मैंने क्या बताया, इसमें 3 का पहाड़ा आ रहा है 4 तक, तो मैं इसको ऐसा करूंगा 3 गुणा n, 3 गुणा n, जहां पर आप फिर एक बार नोट करो
जो नंबर आ रहे हैं सारे के सारे आपके प्लस के हैं, माइनस के नहीं आ रहे, ठीक, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणा n, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो n होगा हमारा, यहाँ बच्चों जो n आ रहा है वो किसके अंदर आ जाएगा आपका, आपको ये भी मैंने बताया था भैया ये साइन किसका होता है, अंदर होना या शामिल होना। तो अगर बच्चों n आपका शुरू हो रहा है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो कहाँ आता है, कैपिटल N के अंदर। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये आपका कैपिटल N के अंदर होगा, मतलब जो स्मॉल n है वो आपकी प्रकृत संख्या होगी। कहाँ तक, 4 तक। तो 3 एकम 3, 3 दूनी वो 6, या 3 3 9, इस प्रकार से। अब आगे देखो और भी क्या होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर मुझको ये देखना होगा कि जो स्मॉल n आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आप देखिए ये 3 कब आया होगा, जब हमने 3 एकम 3 बोला होगा, तो इसका मतलब n की शुरुआत 1 से हो जाएगी। यहाँ देखिए 1 तो बच्चों आएगा ही आएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 6 आ रहा है, 6 कब आएगा, जब 3 दूनी 6 करेंगे, तो इसका मतलब n की शुरुआत 1 से तो होगी, फिर उसके बड़े से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने ये भी बताया था, ये साइन लगा देंगे बच्चों, एक लाइन और खींच देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि बराबर भी होगा और उसका मान 1 से बड़ा भी होगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा आपको पता है, n आ गया, ठीक। कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, 12 तक। 12 कब आएगा, 3 चौक 12। तो इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। चाहो तो आप इसको टेस्ट कर लो, भैया मैंने 1 लिया n को तो 3 आ जाएगा, 1 से ज़्यादा लेंगे 2 तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, मतलब 4 के बराबर भी आएगा, 1 के बराबर आएगा और उसके बीच में, मतलब 2 और 3। ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट आके ख़त्म हो गया, सिंपल सा काम। बस आपको बच्चों क्या देखना है, मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि ये जो दे रखा है हमें रोस्टर रूप, क्यों कह रहा हूँ बार बार, कॉमा आ गया, कॉमा लगा दो, रोस्टर रूप आपका हो, ठीक है। तो वो देखो कि किस प्रकार हमारा बन सकता है, एक फॉर्मूला हम ऐसा बना दें कि जिससे हमारा पूरे ये अवयव आ जाएं रोस्टर रूप के। अब बढ़ते हैं बच्चों इसमें इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखो तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, समुच्चय निर्माण रूप, जैसा आप देख सकते हैं। देखो इसको तो हमें लिखना पड़ेगा ना कि भैया समुच्चय निर्माण रूप इसका ये वाला है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों देखो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, अब वहाँ ध्यान देना होगा हमें। सेकंड पार्ट में आप देखो नंबर कैसे आ रहे हैं, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर भी बच्चों अगर देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ हो सकता है। देखो 2 है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से हो रही है बच्चों, फिर कितना आ रहा है आपका, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 और 32। मैं आपको एक रफ में करके बताता हूँ, देखो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस बात से। 1 2 देख लो, बाकी बन जाएंगे। बच्चों 2 है, शुरुआत किससे हो रही है, 2। ये देखो शुरुआत किससे हो रही है, 2। आप देखेंगे बच्चों में 2 को ऐसा कर सकता हूँ, 2 की घात 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 2 को मैंने क्या लिख दिया, बराबर 2 की घात 1, क्योंकि 2 की घात 1 करेंगे 2 तो आता है। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, 4। आप देखेंगे 4 आ रहा है। 4 को बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब ये तो आपको पता ही होगा, बहुत छोटी सी बात है कि 2 गुणा 2 बराबर 4। ऐसी क्या हुआ बच्चों, 8 को मैंने लिख दिया, क्या लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 3। तो अब आप इस बात पर फोकस करो कि यहाँ जो एक फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा 2 की घात में, और कहाँ तक लेना है वो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि भैया इसकी शुरुआत 2 से हो रही है, ख़त्म कितना हो रहा है, 32 पर। वो आपको चेक करके मैं बता दूंगा, पर पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x
सच दैट कन्फर्म में आना x बराबर बच्चों कितना 2 की घात n, क्योंकि हम इसको घात में लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सिंपल टेस्टिंग है। यहाँ देखो जैसे 4 था मैंने कर दिया 2 की घात 2, 8 है क्या करूँगा 2 की घात 3, इस प्रकार कह रहा हूँ। वो देख लो कोई भैया वो कहाँ तक जा रहा है, उसकी आखिरी नंबर क्या है। तो अब यहाँ बच्चों फिर वही बात, n कहाँ बिलोंग्स करेगा आपका n के अंदर। क्यों करेगा भैया, ये सारे नंबर कैसे आने हैं प्रकृत संख्या में, कोई माइनस का चक्कर ही नहीं है। शुरुआत किससे हो रही है 2 गुणा 1, 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है, जैसा आपको मैंने ऊपर बताया था पूरा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं चलो। अब यहाँ बच्चों हमें क्या करना है कि भैया n कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी तो लिखना होगा कि n हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, उसको भी चलो देखो। आप यहाँ देखेंगे शुरुआत किससे हुई थी, 2 को क्या लिखा 2 की घात 1, 4 को क्या लिखा 2 की घात 2, ये तो लिखा मैंने। तो शुरुआत किससे हो रही है, देखो ये आ गया 2 की घात n, तो n की शुरुआत किससे हो रही है 1 से, तो आपका ये तो आएगा 1 कंफर्म है। फिर अगले वाले में क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ आपके लिए थोड़ा सा सर्किल भी करना चाहूंगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। शुरुआत किससे हुई घात में, देखो 2 की घात n है, ये 2 की घात 1 से शुरुआत हो रही है। उसके बाद 2 आ गया, तो 2 का मतलब क्या हुआ n जो है अब 1 से बड़ा भी होगा, मतलब बराबर भी हो रहा है 1 के और 1 से बड़ा। तो उसको कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। अब इसकी आखिरी टर्म्स क्या आ रही है 32। बच्चों 32 कैसे आ सकता है, मैं 2 की कितनी घात करूं कि 32 आ जाए, ये देखो जरा, यहां देखो जरा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो जरा इसको टेस्ट करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, गुणा ऐसे तो करते हैं आप भी। तो यहां कितना आ गया 2 की घात 5, इसका मतलब क्या हुआ 2 की घात 5 पर ये आखिरी टर्म्स हमारा आ जाएगा। जब आखिरी टर्म्स आएगा उसको वहीं रोक दो n की वैल्यू को, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो किसकी वैल्यू होगी आपकी n की वैल्यू होगी 1 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 से शुरुआत हो गई थी, और 5 के बराबर होगी क्योंकि 32 आ जाएगा, तभी तो आएगा जब 2 की घात 5 करेंगे। और उसके बीच के नंबर कौन कौन से, देखो 2 भी आया था हमारा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो ये बच्चों पूरा हो गया, ठीक। 1 भी आना है, 5 भी और उसके बीच के नंबर भी, ये आपका हो गया बच्चों दूसरे पार्ट का समुच्चय निर्माण रूप। अब बढ़ेंगे बच्चों कहां पर, अपने तीसरे पार्ट की तरफ, देखते हैं वो भी क्या है तीसरा पार्ट। तो आपको पता है हम तो पहले ये लिखेंगे ना ऐसे, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। देखो फिर आपका ब्रैकेट बन गया, देखो ये तो आपको मैंने तभी बताया था, ये तो कंफर्म है, ठीक, आएगा। अब देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या बन के आ रहा है, टर्म्स कैसे आ रहे हैं इसके, बस उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। और बाकी तो देखो हम वही बार बार क्यों कह रहे हैं, बाकी तो हम पूरी कोशिश करेंगे हर तरीके से उसको कनेक्ट करने की, चाहे एग्जाम्पल हो कुछ भी हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। शुरुआत किससे हो रही है 5 से, शुरुआत किससे हो गई 5 से, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आ गया 25, फिर आ रहा है बच्चों 125 आ रहा है, और फिर आपका आ रहा है 625। अब देखिए चलो मैं इसको भी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा देखो, आपको मैंने कहा हमारे थोड़े जो बॉक्स साइड में बनते जाएंगे जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत लगेगी, बस उन बॉक्स का बच्चों मतलब ये है ना कहने का कि आपको वो बात थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए कि हाँ यार इसका कनेक्शन यहाँ से इस प्रकार जोड़ना है। चलो शुरुआत किससे हो रही है इसकी बच्चों 5 से, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 5 है तो आपको बताएं 5 को तो ये कर सकता हूँ ना 5 की घात 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, 5 ही तो आएगा। आगे बढ़ो बच्चों, कितना आ रहा है 25, 25 कब आएगा जब 5 की गुणा 5 से करेंगे, मतलब 25 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों घात में 5 की घात 2, ठीक है। आगे बढ़ो, तीसरा टर्म्स क्या आ रहा है इसका बच्चों 125 आ रहा है,
125 का मतलब कितना हुआ आप देखेंगे 5 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3 का मतलब क्या हो बच्चों 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। चौथा टर्म्स क्या आ रहा है इसका 625। अब यहाँ 5 की घात बच्चों 4 हो जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो, देखो ये भी मैं आपको बताऊंगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, चलो 5 पंजे 25 पंजे 125 की गुणा आप 5 से करोगे 625 आता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ 5 की घात 4। मतलब जो यहां पर अब समुच्चय निर्माण रूप बनेगा तीसरे पार्ट के लिए वो 5 की घात में ही बनेगा। देखो तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे x बराबर 5 की घात बच्चों n। आपको पता है n को हमें कहाँ लिखना होगा, प्रकृत संख्या तो है ही वो। अब बच्चों n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वही तरीका भैया, शुरुआत किससे हो रही है 5 से। 5 को मैंने क्या लिखा 5 की घात 1, तो शुरुआत किससे होगी इसकी 1 से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, और ये देखो मैंने क्यों लगा दिया यहाँ पर 1 के बाद 25 कब आया, जब 5 की घात 2 की, ये देखो तो इसका मतलब n अब आपका 2 हो गया, 1 से ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर वो साइन लगा दिया कि भैया n आपका 1 होगा, 1 से ज़्यादा। बराबर किसके होगा आपका, आखिरी में 625 कब आया था 5 की घात 4 करने पर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 4, कि भैया n की वैल्यू 1 के बराबर होगी, 4 के बराबर होगी और उसके बीच में। इसी के साथ बच्चों आपका 4 में 3 पार्ट्स खत्म हो गए हैं। ये देखिए आसान तरीका था, बस आपको ये इस प्रकार लिखना होता है कि रखने पर मान आपके ये सारे के सारे टर्म्स आ जाएं। आगे बढ़ते हैं अब, देखिए बच्चों और आ गए, मतलब 3 पार्ट्स खत्म, उसके आगे के पार्ट्स आप देखेंगे यहाँ पर हमें दे रखे हैं। सिंपल सी बात, अब क्या होने वाला है उसको देखो बच्चों। यहाँ पर मैं डालना चाहूँगा इसका चौथा वाला पार्ट्स, ठीक है बच्चों, चौथा वाला पार्ट्स। चौथे वाले पार्ट्स में एक हल्का सा चेंज आ गया है, जबकि मैंने आपको बताया था वो कौन सा चेंज, डैश 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 वाला। यहाँ देखो 2 4 6 डैश डैश डैश, मतलब ये इसी प्रकार चलता जाएगा 2 4 6। अब तुम्हें क्या देखना है कि भैया जो इसी प्रकार चल रहा है या जो दे रखा है वो किस प्रकार चल रहा है, क्या है वो। हम ये कह रहे हैं भैया -1 -2 -3 डैश डैश डैश, तो उसका मतलब आगे भी माइनस के मारे आएंगे, इसका मतलब ये तो होता है। अब आपको क्या देखना है 2 4 6 डैश डैश डैश, तो 2 4 6 क्या है वो चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। यहाँ आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। आपको बच्चों में एक हल्का सा हिंट और दूँ, फॉर्मूला आपका तभी बनेगा जो आपको मैंने अभी तीनों पार्ट्स कराए हैं या जो और आपको बताया था, तभी बनता है फॉर्मूला आपका जब समुच्चय कहीं जाकर रुक जाए। जब समुच्चय कहीं जाकर रुक जाएगा तो आपका फॉर्मूला बनेगा। जैसे आपको बताया x बराबर 3 n, x बराबर 5 के पावर n, आपको जो करके बताया मैंने अभी, डैश 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 पर फॉर्मूला नहीं बनता। वहां तो बस ये देखो कि भैया x क्या है, सम है, विषम है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, उसके अनुसार लिखा जाता है। अब देखो जरा क्या होने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे आपको पता है, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है बच्चों, ये हमारा लिखा जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो इसमें क्या होने वाला है 2 4 6 बच्चों, 2 4 6 क्या है ये आपका है सम संख्या। आपका क्या है बच्चों, ये सम संख्या है। ठीक, अगर बच्चों ये सम संख्या है, डैश 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 जा रहा है, तो बहुत बहुत आसान काम है। देखो क्या समुच्चय निर्माण रूप, आपको पता है x तो आना है, सच दैट भी आएगा। अब आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं बनाना, अच्छे से याद कर लो उस पॉइंट को। फॉर्मूला तभी बनेगा जब समुच्चय कहीं रुक जाएगा। जैसे वहाँ सवाल दे रखा था मैं, जो आपको अभी मैंने सवाल कि तीनों पार्ट्स कराए हैं, उसमें देखना डैश डैश जाएगा तो यहाँ लिखो x सच दैट। अब क्या देखना है भैया, ये जो नंबर दे रखे हैं क्या है, आप देखिए 2 4 6
तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर कैसे आ रहे हैं, सम। तो हम क्या लिख देंगे, x एक सम। बच्चों एक चीज देखो, मैं सम के आगे रोक दिया अभी, प्रकृत संख्या होगी या नहीं होगी, ये भी चेक करना होगा भैया आपको कि 2 4 6 8 10 मतलब इस प्रकार के नंबर यहाँ पर आएंगे और चलते जाएंगे। हमें ये देखना कि सम तो क्लियर हो गया, सम तो नंबर आएगा आएगा, प्रकृत होगी या नहीं होगी वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो अब क्या होगा, देखो प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो शुरू होती हैं बच्चों 1 से। चलो यहाँ कोई नहीं, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है पर 2 तो आ रहा है, तो 2 क्या हमारी प्रकृत संख्या नहीं है 4 भी होगी, 6 भी होगी, 8 भी होगी, 10 भी होगी। तो मतलब ये जो नंबर आ रहे हैं वो सम तो हैं और साथ साथ क्या है आपके प्रकृत संख्या भी है। तुम क्या लिखेंगे, x एक सम प्रकृत संख्या है। बस बच्चों इतना सा काम करना है आपको इसमें, और ये कब करना है, जब समुच्चय चलता जाएगा उसके अवयव डैश डैश डैश, तो आप उसको इस प्रकार लिख दो, आपका समुच्चय निर्माण रूप खत्म हो गया काम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका आखिरी पार्ट आप कह सकते हैं, इसका बच्चों ये आखिरी पार्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सवाल जो 4 है आप बुक्स देख सकते हैं, इसमें हमारे 5 पार्ट दे रखे हैं सवाल 4 में। आगे बढ़ो बच्चों, ये अब देखते हैं फर्स्ट टर्म 1 4 9। आप ये सोच रहे होंगे अरे डैश डैश तो यहाँ भी आ गया है, पर क्या बच्चों इस डैश डैश और इस डैश डैश में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है, क्योंकि ये तो शुरुआत के टर्म्स थे, उसके बाद डैश डैश लगाया कि भैया इसी प्रकार चलता जाएगा। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ 1 4 9 फिर डैश 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 पर एंडिंग हो गई है, इसकी एंडिंग कहाँ हुई है 100 पर, इसकी एंडिंग कहाँ हो गई बच्चों 100 पर। मतलब इसी प्रकार का 1 4 9 आगे भी हम नंबर बढ़ाते रहें, वो हमको देखना है भी किस प्रकार बढ़ेगा, तो वो खत्म कहाँ हो रहा है 100 पर। जब बच्चों समुच्चय के अवयव खत्म होंगे तो आप उसको इस प्रकार नहीं लिखेंगे, जब चलते जाएंगे आपके तो आप इसको इस प्रकार लिख दो, जैसे कि 2 4 6 दे रखा था डैश डैश, इस प्रकार लिखा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले पार्ट्स की, तो यहाँ पर हम आपको पता है क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको बताया ये तो आएगा ही आएगा x सच दैट। अब यहां बच्चों ये एंडिंग हो रही है किसी जगह, कहां हो रही है बच्चों 100 पर, ठीक। अब शुरुआत करेंगे पहले नंबर से कि भैया पहला नंबर क्या आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है और तीसरा क्या आ रहा है, उसको देखना होगा बच्चों। में आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा अलग से आप देखिए, पहला नंबर क्या है 1 है, तो आप देखेंगे बच्चों 1 है, जैसे सिंपल है, 1 को मैं कर सकता हूँ बच्चों 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो सकता है 1 बराबर 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वही बात, मुझे फॉर्मूला बनाना है इसका, किसी भी हाल में फॉर्मूला बनेगा उसको लिख दो, आपका वो वाला पार्ट्स खत्म। दूसरा क्या आ रहा है 4, 4 को भी देखो, 4 को बच्चों हम ऐसा नहीं कर सकते 2 का स्क्वायर, हो सकता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, 9 को क्या लिख दें करेंगे बच्चों हम 3 का स्क्वायर, ये तो होगा। अब सीधा वहां पर आओ आखिरी वाले पर, आखिरी कितना आ रहा है आपका 100, 100 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और डैश डैश का मतलब इसी प्रकार चलते जाएगा, जो बीच के टर्म्स आ रहे हैं वो हम लिखते आएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना क्या है भैया कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से देखना है, बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर, इसका मतलब जो फॉर्मूला बनेगा उसमें स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब में स्क्वायर आ रहा है, देखो स्क्वायर 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 तो आ ही रहा है, तो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें स्क्वायर आपका आना ही आना है। और किसका स्क्वायर n का, यहाँ देखो देखो यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर n का स्क्वायर, क्यों x को बच्चों में देखो बराबर n का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर तो आपको मैंने पहले बता दिया कि सब में स्क्वायर आना ही आना है, कि हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं हर नंबर को।
अब स्टार्टिंग यहां मैंने क्या लिखा है बच्चों, n। चलो आप एक काम ही करो, n को मान लो कितना, 1। n को मैंने क्या मान लिया बच्चों, 1 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये तो होगा 1 आ गया। n को मान लो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये चक्कर है पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा आपका, n स्क्वायर। और फिर आपको पता है n बिलोंग्स टू कहाँ आएगा, कैपिटल N, वो भी आना ही आना है क्योंकि प्रगत संख्याएं हो। अब आगे क्या, n कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। देखिए बच्चों, शुरुआत में मैंने n को क्या लिया, 1, उसका स्क्वायर किया तभी तो 1 आ रहा है। तो मैंने n को क्या लिया शुरुआत में, 1, तो इसका मतलब 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये भी देखो लगा ही दो आप, अब आपको तो अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार लिख रहे हैं। फिर बच्चों n को मैंने क्या माना, 2 यहाँ n को रखा तो कितना आया, 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितनी, 4। फिर n को 3 माना तो भैया इतना आगे था हमारा 9। तो इसका मतलब क्या है, n का मान 1 तो होगा, फिर 1 से बड़ा भी होगा। और बच्चों आखिरी टर्म्स कितना आ रहा है, 100। तो n को मैंने क्या ले रखा था यहाँ पर, आप देखिए, देखो स्क्वायर तो आ गया, n को मैंने क्या लिया था, 10। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 10 और कर देंगे कि भैया n का मान 1 के बराबर है, और आखिरी नंबर n का 10 तक जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। और उसके बीच भी 1 और 10 तो आएगा, और 1 और 10 के बीच के नंबर भी आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो बच्चों को आप देखेंगे डेड डैश, वो उसके आगे वाले हैं। 9 कब आया, जब मैंने इसमें n को 3 रखा। अगर बच्चों में n को 4 रखूं कितना आएगा, यहाँ रखो, n को आपने रखा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो उसका मतलब उसके आगे वाला नंबर 16 है। n को रखोगे 5 तो आगे वाला नंबर आपका 25 है। इस प्रकार है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, मतलब सवाल नंबर आपका 5वां सवाल नंबर आपका आगे बच्चों यहाँ पर 5वां। ये सवाल आप देखेंगे पूरा उल्टा हो गया, ये सवाल आपका उल्टा हो गया। अभी हमें दे रखा था बच्चों क्या आपको, रोस्टर रूप, उसको किस में चेंज किया, समुच्चय निर्माण रूप में। आप यहां देखिए, देखो सवाल नंबर 5वां, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। रोस्टर, आपको जो मैंने क्लास में बताया था उसके 2 विधियां, रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर तो रोस्टर है ही, उसका बच्चों एक नाम और भी होता है, सूचीबद्ध। आप चाहो तो उसको यहाँ पर कहीं साइड में लिख भी लो, देखो हमने आपको बता रखा है पर तो भी लिख लो। रोस्टर जो होता है उसका एक दूसरा नाम ये भी होता है, देखो आप ये भी कह सकते हो कि भैया इसको सूचीबद्ध करो, ठीक है। चलो, तो हमें इस सवाल नंबर 5 में ये जो हमें दे रखे हैं उसको किस में लिखना है बच्चों, रोस्टर रूप में या सूचीबद्ध, एक ही बात है, उस रोस्टर का दूसरा नाम है। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ बच्चों। अब हल, जैसा आपको बताया हम ये लिखेंगे यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक। तो बच्चों देखो सूचीबद्ध को मैं ये कर सकता हूँ रोस्टर, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, नाम अलग अलग है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसका रोस्टर रूप। अब आओ बच्चों, रोस्टर रूप में आपको पता है क्या आता है, कॉमा आता है। अच्छे से बताया था आपको मैंने, अच्छे से। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो जो मैंने बताए थे एक्सरसाइज के 2-3 सवाल इससे पहली क्लास वाले 1.1 के, ठीक है, उसमें भी आपको करा रखा है। रोस्टर रूप में कॉमा आता है, ठीक। और ज़्यादा ही है तो आपको मैं लिखा भी देता हूँ, देखो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। ये बच्चों मैंने एरो लगा दिया ऊपर की तरफ, मतलब A, B, C, कुछ इस प्रकार आता है रोस्टर रूप में, जो आपको हमने बताया था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला पार्ट क्या है इसका, उसको देखिए कि भैया क्या है आखिरकार। ए समुच्चय, कोई दिक्कत नहीं।
एक्स सच दैट, आपको याद होगा दो बिंदु तो देखो आपको मैंने बताया कि दो बिंदु लिखे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। मतलब क्या होता है? सच दैट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऐसा है। अब देखिए कैसा दे रखा है हमें, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। मतलब इस पूरी लाइन को आप देखिए, इस पूरी लाइन को जो हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में कैसा लिखना है, रोस्टर रूप में। और रोस्टर रूप में क्या आता है? कॉमा। क्या दे रखा है? एक्स हमारी एक विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। बच्चों प्राकृत संख्या शुरू किससे होती है? एक से, चलती आएगी 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें विषम लेना है, तो आप देखेंगे बच्चों विषम कौन कौन से होंगे आपके। विषम जैसे होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 17, आपका 21 हो गया, 23 हो गया। तो वो सारे के सारे आपको यहां लिखना है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, विषम प्राकृत संख्या है, हमें क्या पता? कुछ पता है कहाँ तक लिखना है? कि भैया 100 तक लिखनी है, 50 से कम लिखनी है? कुछ नहीं पता। और जब कुछ नहीं पता तो ये करते हैं जैसा आपको मैंने अभी अभी बताया है कि जब वो जैसे कि होता है कि आपने देखा होगा डैश 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 जब था, तो उस प्रकार का सवाल है, पूरा उल्टा। अभी देखो क्या होने वाला है। रोस्टर रूप एक्स क्या है? विषम प्राकृत संख्या। क्या करेंगे? विषम है तो शुरुआत किससे हो जाएगी इसकी बच्चों? 1 3 5 7 9, देखो मैं इतना भी लिख दिया। एक और ले लो, चलो 11। अब क्या हुआ? 11 के बाद 13 आएगा, फिर आपका 15 17, आपका फिर आपका चलता जाएगा 29 31 33। अब कहाँ तक लेना है हमें कुछ नहीं पता। और जब कुछ नहीं पता तो एक ही चाह रहा है, डैश 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 लगा दो, हो गया खत्म। समझा बात को? कि जब जैसे आपने अभी सवाल आपको मैंने कराया था, जब कुछ इस प्रकार नहीं दे रखा था 2 4 6 डैश डैश डैश, तो उसको मैंने क्या लिखा? एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो वही तो सवाल यहाँ हो गया। वो सम के लिए था या विषम के लिए? पूरा उल्टा कर दो सवाल। इसमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसको रोस्टर में लिखना है। तो कुछ नहीं भैया, क्या था? विषम प्राकृत संख्या, शुरुआत 1 से होगी, पक्का है। और विषम नंबर डाल दो, 5 6 डाल दिया, आगे वो लगा दो डैश डैश कि भैया चलता जाएगा, हो गया खत्म। आओ बच्चों दूसरे वाले पास। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? पहले इसको यहां लिख लें, रोस्टर रूप। देखते हैं बच्चों उसका रोस्टर रूप क्या होगा। अब यहां पर सेकंड वाले पार्ट्स में क्या आ गया कि एक्स सच दैट, चलो कोई दिक्कत नहीं। कैसा है ये देखते हैं। एक्स एक पूर्णांक है, मतलब इस बात को जरा ढंग से नोट करना बच्चों कि x जो है वो हमारा एक पूर्णांक है। मतलब हम x को पूर्णांक ही लेंगे। पूर्णांक तो आपको हमने बताया था, सिंपल नंबर जो होते हैं आपके 0 1 2 3 4, प्लस में भी आएगा माइनस भी आएगा, उसमें भिन्न नहीं आती। ठीक, आगे बढ़ो। 0 तो आपको पता है आएगा ही आएगा। अब x किसके बीच में दे रखा है बच्चों? x दे रखा है -1/2 और 9/2 के बीच में। मतलब जो हमें x दे रखा है वो किसके बीच में दे रखा है बच्चों? -1/2 और 9/2 के बीच में। कुछ नहीं करना भैया, हमें -1/2 और 9/2 के बीच जो जो पूर्णांक आएंगे उनको लिखना है, सवाल खत्म। जो जो पूर्णांक आएंगे, भिन्न आएगी उसको नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि x एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो उसमें भिन्न कैसे आ जाएगी? ये मेरा मतलब है कहने का कि जो नंबर इसके और इसके बीच में हम लिखेंगे वो कैसे होंगे बच्चों? पूर्णांक। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो किस प्रकार लिखा जाएगा ये। मैं थोड़ा बच्चों उसको यहाँ पर साइड में कुछ कहना चाहूँगा, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पर आ ही जाएगा। थोड़ा बहुत हम काम यहाँ पर आपको करके बता देते हैं कि किस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। बच्चों x बड़ा है, देखो इसको आप चाहो तो यहाँ लिख लो, ठीक है। ये बस आपको समझ में आएगा कि आखिरकार किस प्रकार लेना है। x बच्चों बड़ा किससे है? यहाँ पर हो जाए किससे?
-1/2 से। तो बच्चों अगर x -1/2 से बड़ा है, मुझे भैया x को वो लेना है, क्या कहते हैं आपका, पूर्णांक। तो आपसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि माइनस अगर 1/2 है तो माइनस से बड़ा पूर्णांक क्या होगा आपका, 0, क्योंकि हमें पूर्णांक जो x है उसको क्या लेना है बच्चों, पूर्णांक लेना है। और ये आप देखेंगे माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक। x को लेना है माइनस से बड़ा, तो आपको तो पता होगा कि 0 जो होता है माइनस से बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर x माइनस के 1/2 से बड़ा है तो यहां पर x आपका 0 होगा, और 0 आपका एक पूर्णांक होता है जो आपको मैंने बताया है। आगे बढ़ो। तो मतलब ये है कि बच्चों -1/2 से बड़ा पूर्णांक 0 होगा। इसकी बात खत्म। अब यहां पर आओ बच्चों, यहां क्या दे रखा है, 9/2। क्या दे रखा है, 9/2। आप देखिए क्या 9/2 का मतलब ये नहीं होता 4.5। 9/2 का मतलब अगर मैं भाग करूं 2 से 9 में, ये तो आएगा 4.5। तो अब इसका मतलब क्या है कि x का मान 4.5 से छोटा होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए बच्चों, 4.5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 9/2 से x छोटा है। और हमने देखा भैया 9/2 का मान कितना आ रहा, 4.5। तो क्या करेंगे, x का मान 4.5 से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो बच्चों 4.5 से छोटा पूर्णांक 4 ही तो होगा, कितना होगा, 4 पूर्णांक। जबकि छोटा तो आपका भैया बच्चों, तो छोटा तो 4.3, 4.4, ये भी छोटे हैं, पर लेना क्या है, पूर्णांक। तो 4.5 से छोटा पूर्णांक क्या हो गया आपका, 4। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस पूरे को लिखेंगे कि x का कौन सा मान लिखें जो पूर्णांक हो, उसकी शुरुआत किससे होगी आपकी, 0 से, और खत्म कहाँ हो जाएगा आपका, 4 पर। और उसके बीच के तो यहां देखो 0, 1, 2, 3 और 4, बस खत्म हो गया बच्चों। सिंपल सा काम। पूर्णांक लेना था, माइनस से बड़ा पूर्णांक 0, सिंपल सी बात है। तो 0 तो आपका आ गया, यहां तक आपका 0 का काम खत्म। अब देखा भैया कहां तक लेना है, वो जा रहा 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 से छोटा पूर्णांक 4 ही होगा। तो 0 और 4 के बीच के नंबर लिख दो जो पूर्णांक में आएंगे, सवाल खत्म हो गया बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट आप देखेंगे जो हमें यहां पर दे रखा है बच्चों। तीसरा पार्ट क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। यहां भी वही बात आ गई कि x को हमें क्या लेना है बच्चों, एक पूर्णांक लेना है। और जबकि x² लेस और इक्वल किससे, आपका 4 से। x² बच्चों क्या है, लेस और इक्वल 4 से है। तो हमें इसका यूज करके x का मान निकालना है जो आपका एक पूर्णांक हो। देखिए बच्चों, इसका भी आपको मैं तरीका बताता हूं। मैं इसको बच्चों यही करना चाहूंगा, ठीक है। साथ साथ आप ये देखो, ये जो हम कराते रहते हैं ना, उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस साथ साथ करते रहिए। और साथ साथ जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, किसको कहाँ से कनेक्ट किया है, वो देखते रहिए। सवाल में आपको बहुत ज़्यादा आसानी से लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था ना, x एक पूर्णांक है, ठीक। x हमें एक पूर्णांक लेना है। कैसा लेना है कि x² का मान या तो आपका 4 आ जाए। आपको तो मैंने बताया था ना, ये तो बता रखा है कि भैया ये जो साइन होता है, ये वाला, ये जो लाइन आती है किसकी होती है, बराबर की। मतलब एक लाइन और खिंच गई तो बराबर को दिखाती है वो। तो x² का मान 4 के बराबर भी हो और 4 से बच्चों क्या हो, छोटा भी, क्योंकि मुंह कहाँ खुला हुआ, 4 की तरफ। तो x के हमें ऐसे ऐसे मान रखने पड़ेंगे कि जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे बच्चों। देखो क्या होगा, आपको मैं एक दो करके दिखाता हूँ बच्चों। अगर, और हाँ
x क्या होना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना है आपको, पूर्णांक ही होना चाहिए। मतलब मुझे x को पूर्णांक ही मानना है जो इस कंडीशंस को संतुष्ट कर दे। देखो क्या बच्चों, x को मैंने अगर ले लिया 0, x को मैंने क्या ले लिया 0, पहले 0 से शुरुआत करते हैं। देखो तो इसके अनुसार बच्चों मुझे 0 का क्या करना होगा, स्क्वायर। तो आप देखेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 तो आएगा। तो क्या 0 4 से छोटा नहीं है 0 बच्चों छोटा किससे आपका 4 से। तो एक नंबर तो पक्का है कि भैया x बराबर 0 आएगा जो इस दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब 0 तो आना है। और देखो बच्चों यहां पर अब मैं दूसरा नंबर क्या ले रहा हूं, जरा उसको भी आप देखिए जो होने वाला है। मैं इसको बच्चों करूंगा थोड़ा सा यहां पर काम, ठीक है। देखो ये थोड़े से काम आपको बताया, हम साइड में करते रहते हैं। 0 आपको मैंने बता दिया कि भैया 0 हम लेंगे क्योंकि x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 0 आना है, छोटा किससे हो गया 4 से, बात संतुष्ट हो गई। अब देखो जरा मैं 1-2 मान और लेके आपको बताता हूं। x को बच्चों मैंने ले लिया 2, x को मैंने क्या ले लिया 2। यहां से फिर मुझे क्या देखना होगा, अगर मैं x को रखूं तो ये पूरी समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। तो आप यहां देखेंगे कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 नहीं आएगा और 4 के बराबर x स्क्वायर हो भी सकता है क्योंकि यहां पर देखो बराबर भी आ रहा है और उससे छोटा भी। तो इसका मतलब एक नंबर आपका 0 हुआ, दूसरा क्या हुआ आपका 2 हुआ। अब ये देखो बात खत्म नहीं हुई है। अगर बच्चों मैं x के स्थान पर, यहां देखिए देखो, अगर मैं x के स्थान पर -2 रख दूं, -2 भी तो पूर्णांक है क्योंकि यहां पर वो पूर्णांक कह रहा है तो कुछ भी ले लो, +-0 कुछ भी। तो हमने 0 ले लिया भैया संतुष्ट हो गया, 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है तो बराबर में 4 आ सकता है। अब मैंने ले लिया बच्चों x को -2, तो आप देखेंगे कि -2 का स्क्वायर ये भी तो 4 आता है, ये भी तो 4 आता है, -2 गुणा -2 4 आ गया, तो भी संतुष्ट हो रहा है ये। तो अब कितने मान हो गए 0, देखो एक मान आपका हो गया है 0, दूसरा मान आपका आ रहा है 2, तीसरा मान आपका आ रहा है -2। 3 मान तो आपने चेक कर लिए जो इसको संतुष्ट करेंगे और जो पूर्णांक है। अब क्या होगा बच्चों, और भी चेक करना होगा। अब बच्चों मैं रखता हूं x को 1, x को बच्चों मैंने क्या रखा 1। जरा उस पर देखते हैं कि ये चीज सही है या नहीं है। बच्चों मैंने x को 1 रखा तो आप यहां देखिए, देखो x को 1 रखा, 1 रखने पर क्या होगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है भैया 1 हुआ, तो 1 भी तो छोटा है 4 से, तो 1 भी लेंगे। तो अगला नंबर आपका ये है, देखो जो मैं सर्किल कर रहा हूं, 1 2 3 4 नंबर आ गए हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और जो पूर्णांक भी हैं। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा जिस प्रकार हम आपको बच्चों चेक करके बता रहे हैं, एक एक पॉइंट्स। अब बच्चों लेते हैं x को -1, ये भी देख लो। चलो x को मैंने क्या ले लिया -1, तो -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा आपका 1 आएगा, 1 तो आएगा, तो 1 आगे फिर आपका छोटा हो गया किससे 4 से। तो टोटल नंबर कितने आ गए बच्चों आपके, टोटल नंबर कितने आ गए हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं और जो आपके पूर्णांक भी हैं। 0 2 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का, बस इतना ही होगा। एक थोड़ा उल्टा रख के देखते हैं, उल्टा x को बच्चों मैंने रख दिया 3। देखो थोड़ा सा आपको, देखो साथ साथ आपको ये चीज पता है ना कि जो चीज करते हैं उसमें संतुष्टि होना जरूरी है कि भैया यार ये मैंने यहां तक ही क्यों रखा, वो भी देखो। x को बच्चों मैंने रख दिया 3, देखो आपको मैं यहाँ पे करके बता दूंगा थोड़ा छोटे से। x को बच्चों मैंने क्या रख दिया 3, मान लो देखो तो सही क्या होने वाला है। x को 3 रख दिया, हमको पता है 3 भी पूर्णांक है। इसके अनुसार
x का स्क्वायर आ रहा है, जैसा आपको मैंने सबके स्क्वायर करके बताया। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये तो 9 आ गया, ये तो 9 आ गया। और जबकि मान जो आएगा एक्स स्क्वायर का या तो 4 के बराबर आए या 4 से छोटा, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान आ गया 9, तो इसका मतलब x बराबर 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि पूर्णांक है पर समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, और ये सवाल आपका इसका जो तीसरा पार्ट है वो खत्म। तो रोस्टर रूप बच्चों, तो नंबर जो जो आए हैं आपको बताया मैंने, जो इसको संतुष्ट कर रहे थे सब के सब यहाँ लिख दो। आपका सवाल जो है 5 का थर्ड पार्ट खत्म। तो यहाँ देखिए कितने आएंगे आपके, 0 था, -1, 1, 2, -2। बच्चों नंबर हैं समुच्चय के, कहीं भी लिख दो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर हैं बस कि भैया ये इसके अंदर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके आगे वाले पार्ट्स पर, देखते हैं आगे वाला पार्ट्स क्या है। देखिए बच्चों, इसी का आप कहेंगे चौथा वाला पार्ट्स जो यहां पर आ रहा है, एक्स सच दैट, कोई दिक्कत नहीं। एक्स जो है इस शब्द का, आप देखेंगे बच्चों इस शब्द का एक अक्षर है, मतलब एक्स सच दैट, एक्स जो दे रखा है, मतलब यहां पर जो एक्स की बात कही जाती है या जो कही जा रही है उसमें लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब इसको भी हमें किस में लिखना है बच्चों, वही रोस्टर रूप में, आपको जो हमने बता रखा है। रोस्टर रूप में क्या आता है, कॉमा, तो यहां लिखिए देखो रोस्टर रूप, ठीक है। आपको बच्चों इससे पिछली क्लास में, जैसे आज की क्लास से पिछली क्लास में एक सवाल आया था, देखो आपको याद भी होगा, एक तो आया था प्रिंसिपल करके, पूरे नाम को लिख के बताया था, एक आपका आया था ट्रिग्नोमेट्री करके, आप देख सकते हैं संतुष्टि से। और उस पूरे नाम को जब मैंने रोस्टर रूप में लिखा था, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको आसान तरीका है। आप यहाँ देखिए जो नाम दे रखा है LOYAL दे रखा है, तो इसमें जो जो आपके अक्षर आ रहे हैं उसको यहाँ लिख दो, सवाल खत्म। आपको मैंने यही बताया था, जो जो अक्षर आ रहे हैं सबको लिख दो, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। पर जो 2 बार आ रहे हैं 3 बार आ रहे हैं वो भी एक ही बार लिखे जाएंगे। देखिए कैसे, शुरुआत करते हैं बच्चों यहाँ पर L से। देखो L यहाँ पर भी लिखा हुआ है और कहाँ लिखा हुआ, आखिरी में, तो वो 2 बार है तो आपको एक बार लिखा जाएगा, कॉमा लगा दो, आगे बढ़ो। O बच्चों 1 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बार आने दो उसको। Y बच्चों कितनी बार है, 1 बार, 1 बार, मतलब जो 1 बार है वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, जो 1 से ज़्यादा बार हैं वो भी एक ही बार लिखे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना हो गया, L हो गया आपका, OY, A देखें, A भी आप देखेंगे तो हमारा एक ही बार आ रहा है, ये लो खत्म हो गया बस, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज भी करा दिया और इससे पिछले भी 2-3 बार जगह आ गया ऐसा, ठीक है, कि भाई इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे वाले पार्ट्स पर, ई वाला पार्ट्स। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। मतलब अब यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, देखो साफ साफ बताऊं मैं, ये तो आपको मैं बता ही रहा हूं, पर आपके पास सिंपल सी बात है कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर से आप देख लेना, अच्छे से देख लेना, बाकी तो मैं आपको लिखा ही रहा हूं। कैलेंडर में देख लेना कि भैया कौन कौन से ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, वो लिख लो, सवाल खत्म। पर कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो आपको मैं लिख रहा हूं, पर उसको एक बार मैं कहूँगा उसको मैच कर लेना, ठीक है। देखो क्या है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका रोस्टर रूप, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, आपको इतना कन्फर्म है, देखो फरवरी जो होती है वो 28 तारीख की होती है, तो फरवरी तो भैया कन्फर्म आएगा, फरवरी तो आपका आना ही आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप उसके बाद देखो मार्च में हो सकता है, देखो मैं इसको आपको खुद ही
साफ साफ कह रहा हूँ, तो आप कैलेंडर में देख के जो है अगर आपको याद है बहुत बढ़िया है, वरना आप इसको एकदम कंफर्म कर लेना। जहाँ 31 दिन नहीं होते उसको यहाँ कर दिया, ये वाला पार्ट खत्म। फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे बच्चों अप्रैल में भी आपके 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका जून, ये भी देखो मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कंफर्म कर लेना अच्छे से, ठीक है। फरवरी, अप्रैल, जून, और एक आपका आता है इसमें बच्चों सितंबर बच्चों, और एक आपका ये नवंबर। बस आप देख लेना उसको, ठीक है, अपने हिसाब से कि जो नहीं है उसको यहाँ लिख दिया, सवाल आपका खत्म। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बात करते हैं बच्चों आगे वाले की। आगे वाला क्या है आपका, उसको भी देखते हैं। देखो तो बस आप लोग साथ साथ हमारे करते जाइए, बस हम तो आपको यही कहेंगे अच्छे से। तो आपको, और हमारी कोशिश, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, जितना भी एग्जाम्पल दे के कुछ भी यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके सवाल को आसान कर सके हम करते जाएंगे, ठीक है। चलो रोस्टर रूप, इसका देखते हैं क्या है इसमें बच्चों। आओ, कह रहा एक्स सच दैट, तो होना ही है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। एक्स जो है आपका क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। यहां स्वर की बात नहीं हो रही है, किसकी बात कर रहा हो, व्यंजन। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक आध सवाल में स्वर का वो यूज कर लेता है, ए ई आई ओ यू। चलो आगे आओ, जो के से पहले आता है, हम क्या करेंगे बच्चों, के से पहले जैसा आप यहां देखेंगे, के से पहले बच्चों, ठीक है ना, जो हमें कह रहा है उसकी शर्त क्या है कि भैया व्यंजन लिखो जो के से पहले आते हों। तो व्यंजन ही लिखने हैं, वो नहीं लिखने हैं, मैं तभी कह रहा हूं आपको व्यंजन ही लिखने हैं जो के से पहले आए, पर वो आपके स्वर ना हो। मतलब क्या लिखा जाएगा, व्यंजन, स्वर को छोड़ के। इसका मतलब ये है कि भैया व्यंजन ही है वो, स्वर नहीं है, जो के से पहले आता हो। अब आपको ये पता है कि भैया स्वर क्या क्या होते हैं, जो आपको मैं कह रहा था, ए ई आई ओ यू, ये तो होता है, ठीक है ना। तो अब हम ए बी सी डी को करेंगे काउंट, और कहाँ तक करेंगे, के से पहले तक। और उनमें जो ये स्वर आएंगे बच्चे, ये देखो मैं आपको लिख भी रहा हूं, जो ये स्वर अगर के से पहले आएंगे उसको हटा देंगे। तो अब शुरुआत करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। ए बी सी डी के, ये तो होती है ए बी, ये तो होता है। ए आपका क्या है, स्वर है, नहीं आएगा। तो उसके बाद कहाँ आ गए, बी पर। बी आपका भैया ये रहा, ठीक। बी सी, सी आ रहे बच्चों, यहां पर स्वर है नहीं, तो सी भी आएगा। बी सी डी, डी भी आएगा। यहां देखो बच्चों, ए बी सी डी, ए है, नहीं लेना उसको, स्वर है। अब उसके बाद कहां तक पहुंच गए बच्चों हम, डी के। डी के बाद क्या आता है, डी ई, ई आ रहा है, मतलब उसको ई नहीं आएगा क्योंकि स्वर लेने नहीं है, व्यंजन लेने हैं। ई हो गया। अब आ जाओ एफ जी एच, एफ जी एच यहां पर नहीं है, तो उसका मतलब आपका एफ जी एच भी आएगा, सिंपल। एच के बाद क्या होता है, देखो एफ जी एच, आई आ रहा है, देखो एक बार बच्चों और देखो, क्योंकि एक हल्का से भी यहां आपने लिख दिया, सवाल गलत हो सकता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई बच्चों यहां आ रहा है, नहीं लेंगे, जे। अब क्या हुआ बच्चों, देखो कहां तक लेना है, के। देखो फिर एक बार देखो दोबारा, ए नहीं आया, बी सी डी यहां देखो, देखते रहो साथ साथ, आ गया। डी ई यहां पर नहीं लेना, ई एफ जी एच आई आ रहा है, नहीं लेना। जे, के से पहले, तो ये आपका यहां रुक जाएगा, खत्म हो गया, बस सिंपल है। तो मतलब मौखिक सवाल जिसे आप कह सकते हो, पर व्यंजन लेने थे, स्वर आते रहे, इनको हटाते रहो। इसी के साथ बच्चों पूरा सवाल आपका यहाँ खत्म हो जाता है।
अब हमारा क्लास भी ख़त्म होती है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। तब तक ओके, टेक केयर।